हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग अपना 10th चैप्टर जो हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज थी 10.2, ठीक है, इसे हम लोग शुरू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन। अच्छा, एक और काम करना है आप लोगों को। अगर सपोज कुछ ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट वैसे तो मैं बताती जाऊंगी, अगर आपको नहीं याद हो तो एक काम करना, 9th क्लास का जो बुक है 9th क्लास से कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी रिवाइज कर लेना, ताकि ये चैप्टर आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बाकी जो जो भी चीज़ें यूज होंगी 9th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट है या कोई न्यू कॉन्सेप्ट होगा तो आई विल रिकॉल यू हेयर। ठीक है, चलो। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। Prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ करे डायमीटर के एंड पे। ठीक है, ये मेरे पास है सर्कल, सर्कल का डायमीटर, और हमने टेंजेंट ड्रॉइंग की डायमीटर के एंड पे। ठीक है, ऐसे हमने इसका ड्राइंग बना लिया जो भी हमारा फिगर था। हमें क्या प्रूव करना है? दे आर पैरेलल। तो ये जो लाइंस है ना, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल है। हमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, हमने 9th क्लास में लाइंस आपने पढ़ा होगा, वहां आपने देखा होगा कि अगर ये मेरे पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे ट्रांसवर्सल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, को इंटीरियर बनते हैं, ऑल्टरनेट, ये सब इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर ये इक्वल है, मतलब अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल्स इक्वल है, और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल। तो किसी तरीके से अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये एंगल इक्वल है, को इंटीरियर या फिर ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग, कुछ भी मैंने दिखा दिया कि ये इक्वल है, तो दैट मीन्स माई लाइन्स विल बी पैरेलल। अब मुझे पता है कि जब भी टेंजेंट पे सेंटर के थ्रू जो लाइन फॉल होती है वो परपेंडिकुलरली फॉल होती है। तो अगर ये मेरा एक एंगल है, ये मेरा एक एंगल है, तो मैंने इन दो एंगल्स को क्यों लिया? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरी जो ये लाइन है और ये लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यही इसमें लिखा है कि जब भी ये ओ ए फॉल करेगी पी पे और ओ बी फॉल करेगी क्यू पे, दोनों विल बी परपेंडिकुलर, दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इसका मतलब दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो मतलब माई एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन को प्रूव करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। ये जो लाइन है ना, ये सेंटर से ही पास होगी, मुझे ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर हमने मान लिया AXP इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। ये हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल है विद द सेंटर O। OX is the line perpendicular to the tangent AXP at the point of contact X. This is point of contact, not contract. ठीक है। अच्छा, अब देखो OXP, ये जो एंगल है ये 90, ये जो एंगल का सम है और ये एंगल का सम कितना कितना होगा? 90 90 180। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो OXY है मेरा कोलिनियर होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था कि जो OX होगा वो पास करेगा सेंटर से। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कोलिनियर है यहाँ पे और ये सेंटर से पास करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of a tangent from a point A। ठीक है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से जो कहीं बाहर होगा उसका जो टेंजेंट का लेंथ होगा वो क्या होगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इसने बेसिकली ये बोला है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से दैट इज द 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो, रेडियस कैलकुलेट करा तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया हुआ है ना कि 90 डिग्री पे फॉल करेगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमको दिया है कि नहीं दिया? हाँ, एक परपेंडिकुलर दिया है, तो यहाँ से बेस वी कैन कैलकुलेट। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज। तो यहाँ तो ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं उसी पे बेस्ड था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक कौन से होते हैं? एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। ठीक है, आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस जो है ये 3 है, एक मेरे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, जो सर्कल को, छोटे सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से।
तो बड़े सर्कल का जो कोड है वो जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है हमें उसका क्या बताना है, लेंथ बताना है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने अपना डायग्राम बना लिया। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है फुल जो लेंथ है। देखो जो ओ आर है मतलब जो ये डिस्टेंस है हम बोल सकते हैं ये दिस विल बी 3 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि दिस इज द लेंथ, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओके, अब हमें पता है कि जो भी हमारे पास सेंटर से लाइन ड्रॉ होगी टेंजेंट की, बेसिकली ये तो टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा ना बड़े छोटे सर्कल के लिए, है ना। तो छोटे सर्कल के लिए दिस विल बी अ टेंजेंट, बड़े सर्कल के लिए दिस विल बी अ कोड, बट छोटे सर्कल के लिए इट विल बी अ टेंजेंट। अब मैंने क्या किया ना, ये दोनों सर्कल को कंसिडर, ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कर लिया। इन दो ट्राइंगल्स में हम इसको, दिस इज द राइट एंगल, एक कॉमन साइड मिल जाएगी और एक रेडियस मिल जाएगा। तो तीनों से बाय RHS हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो PR है, ये जो लेंथ है दिस विल बी इक्वल्स टू RQ, है ना। दीज टू आर इक्वल, PR इज इक्वल्स टू, अब देखो इसे लेने से फायदा क्या हुआ मुझे, अगर मुझे PR का लेंथ मिल गया तो क्या मैं RQ का मतलब पूरा PQ का निकाल सकती हूँ, है ना। कैसे, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना इसमें मुझे ये पता है 5, दिस इज 3, तो अगर मुझे ये मिल जाए तो काम आसान मेरा, है ना। तो ये मेरे पास निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये इतना लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इसको मिला के कितना हो जाएगा, 4 and 4 8। तो मेरे पास जो एंटायर, मुझे क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो मुझे कॉर्ड का लेंथ बताना है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करके जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कोड विल बी, सॉरी, लेंथ ऑफ द कोड विल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे ना किसी क्वेश्चन में तो यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लैरिफाई दिस डाउट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई कोई पॉइंट पे समझ ना आ रहा हो। ठीक है, तो मुझे बता देना, और अगर ना समझ आए तो वापस वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हो आप लोग, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब को ध्यान से समझना है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है सर्कल को। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर, बाहर है मतलब बेसिकली, है ना। तो एक सर्कल है, सर्कल के हमने बाहर बाउंड्री, मतलब वो सर्कल को टच करके जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD, यानी AB इज दिस वाला पार्ट, AB और CD इन दोनों का साउंड विल बी इक्वल्स टू CB और AD। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोग यूज करेंगे जो हमने वो एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट वाला थ्योरम पढ़ा था ना, कि हम जब भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल बनते हैं। तो हम लोग उसी पॉइंट को यूज करेंगे। कैसे, अब देखो, अगर एक पॉइंट ये ले लो, ये सारे बेसिकली एक्सटीरियर पॉइंट ही तो हैं, है ना। तो हमने क्या किया ना कि अब जब हमने ए को एक्सटीरियर पॉइंट माना तो AP विल बी इक्वल्स टू AS, फर्स्ट इक्वेशन है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। सिमिलरली जब मैंने B को पॉइंट माना तो BP विल बी इक्वल्स टू BQ, सेम रीजन आ जाएगा। सिमिलरली जब मैंने C को एक्सटीरियर पॉइंट माना तो CR विल बी इक्वल्स टू CQ, ये मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। फिर मैंने D को जब पॉइंट माना तो DR विल बी इक्वल्स टू DS। ठीक है, ये मेरा फोर्थ पॉइंट से आ गया, दोनों टेंजेंट्स का इक्वल लेंथ। ठीक है, अब मेरे पास चारों इक्वेशन हैं, अगर मैं चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, देखो मुझे क्या मिलेगा। चारों इक्वेशंस को ऐड किया, देखो किसी भी इक्वेशन को ऐड करने का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ LHS है इक्वल्स टू RHS है, फिर कुछ LHS है कुछ RHS है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब ये हो जाता है कि मैंने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन है LHS का, इनका ऐड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के LHS को, और मैंने सेकंड इक्वेशन, सॉरी, दोनों इक्वेशन के LHS को, दोनों इक्वेशन के RHS को मैंने बेसिकली ऐड कर दिया। ठीक है, इसको अगर हम 1 2 1 1 2 2 मान लिया तो इसका 1 और 2, ये 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एडिशन आ जाएगा दोनों इक्वेशंस का। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास AP और BP, AP और BP, ये पूरा क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। सिमिलरली CR और DR मिला के बन जाएगा CD बन जाएगा। तो AB प्लस CD विल बी इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया,
हमने सिंपली जो भी हमारे पास टेंजेंट वाला थ्योरम था कि हमने एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो उनका लेंथ विल ऑलवेज बी इक्वल, और जो वो लेंथ इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको लेंथ को टेंजेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। चारों पॉइंट्स लिए, सबके टेंजेंट्स को इक्वल किया और हमने इक्वेशंस को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं किया इसमें जो सर के ऊपर से जाए, बहुत ही आसान स्टेप्स से, कुछ भी नहीं किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो लाइंस हैं एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ओके, सो एक्स विद सेंटर ओ and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A। ठीक है, ये जो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमने सब बना रखी है इसमें। एंड एट ए एक्स वाई डैश इंटरसेक्ट कर रहा है एट बी पे। प्रूव दैट ए ओ बी एंगल, यानी दिस एंगल, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ए ओ पी एंड ए ओ सी। ए ओ पी यानी दिस वन एंड AOC यानी दिस वन। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये दो ट्राइंगल्स लिए, इन दो ट्राइंगल्स में देखो मुझे क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है। पहले हमने देखा कि AP और AC, अब देखो AP और AC, AP और AC ये इक्वल क्यों हो सकते हैं, सोच के देखो कि ये जो ये जो सर्कल है, अगर मैं इसको एक्सटीरियर पॉइंट मान के चलूँ तो एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स बेसिकली ड्रॉ करे, और हमने देखा था कि जब भी हम एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लेंथ क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना। तो एक हम लोग बोल देंगे 90-90 फॉर्म कर रहा है, एक हमारे पास साइड कॉमन आ जाएगी, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब बाय CPCT PAO एंड CAO, सॉरी PAO एंड CAO, तो ये वाला एंगल हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो बाय CPCT दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो अब PAC को एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ PAO। PAC कौन सा एंगल है हमारा, ये पूरा एंगल है ना, PAC। तो अगर हमें लिखना हो तो PAC इज द कंप्लीट एंगल, ये लिख के बना है PAO से एंड CAO से, इन दोनों से मिलके बना, और ये दोनों एंगल सेम है, तो एक की जगह दूसरा लिखे या दूसरे की जगह पहला लिखे, एक ही बात है। तो ट्वाइस ऑफ PAO लिखो या ट्वाइस ऑफ CAO लिखो, एक ही बात है। तो हम बोल सकते हैं कि PAC विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको OAC क्यों लिखा, OAC, अच्छा ये तो दोनों सेम ही है ना, तो हमको ऑलरेडी गिवन है ये चीज़, तो ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए, वैसे ही क्या कर सकते हैं हम, ये दो ट्राइंगल्स भी तो कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो ये दो ट्राइंगल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, QBC विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OBC, है ना, ट्वाइस ऑफ OBC, इसके ट्वाइस। ठीक है, तो ऐसे वापस से यही करेंगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस वन, तो दिस होल एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब देखो हमें क्या मिला बेसिकली, यहाँ पे हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरे पूरे एंगल मिले, और राइट हैंड साइड में ये हाफ हाफ एंगल्स मिले हमें। देखो अब क्या होगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे। देखो दोनों को ऐड करने से होगा क्या, हमें दो एंगल्स का सम तो पता है। देखो PAC हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इन दोनों को जब ऐड किया तो PAC और QBC इन दोनों का एंगल का सम 180 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है, को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो दिस विल बी 180 डिग्री, तो ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, तो इनका जो सम है मेरे को कितना मिल गया, 90 डिग्री। अब देखो मेरे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, इसको वापस देखते हैं इसको, मेरे पास अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं दिस वन, तो इसका और इसका इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ना ये 90 डिग्री होगा बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं बोल सकती हूँ ना कि ये जो एंगल है मेरा 90 डिग्री है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो हमारा जो बेसिकली अप्रोच था वो क्या रहा, यहाँ पे हमने क्या किया ना, ये दो ट्राइंगल्स लिए, फिर हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए, यहाँ से हमने क्या बोला कि ये दो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय CPCT दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू है वो ट्वाइस होगी इस एंगल के। सिमिलरली इस कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू है वो ट्वाइस होगी इस एंगल के। हमने इसको इसी एंगल के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसी एंगल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एंगल जो है इस ट्राइंगल में इंक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल है
जो ये एंगल ए और एंगल बी है ये को इंटीरियर है, तो को इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा के हमने इसमें इसको प्रूव कर दिया कि दिस एंगल सम इज 90 डिग्री। और फिर हमने फाइनली एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ हमने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका यूज करके हमने क्या किया, द वैल्यू ऑफ द एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि जो ए ओ बी का जो वैल्यू का जो एंगल की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल्स है, जो एक्सटीरियर पॉइंट है वहां से जो एंगल बन रहा है और जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उनकी जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, वो सप्लीमेंट्री होगी। ठीक है, मतलब जो इसका सम है और जो इसका सम है इन दोनों का सम विल बी 180 डिग्री। तो देखो ये तो बहुत ही आसान है। इसने बोला क्या था कि जो एक्सटीरियर पॉइंट से हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इस एंगल का सम और जो टेंजेंट पे और जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है तो इन दोनों का जो सम है ना वो सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो देखो वेरी सिंपल, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई ये जो सम है, ये जो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। दो एंगल्स की वैल्यू हमको 90 90 पता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचे हुए दो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री सम है तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं ना जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है ना। तो जिनका सम 180 डिग्री होता है वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। ऐसे ही जिनका सम 90 डिग्री होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। है ना, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया मतलब कुछ ऐसे बनाया हुआ है सर्कल के बाहर, ऐसे बाउंड्री जो है वो पैरेललोग्राम की है। ये पैरेललोग्राम को हमें प्रूव करना है, दिस विल बी अ रोम्बस। अच्छा देखो पैरेललोग्राम हमें दिया है क्या, हाँ जो पैरेललोग्राम है ना इसको हमें क्या प्रूव करना है, बेसिकली रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस के लिए हमें क्या चाहिए, पैरेललोग्राम है हमारे पास, है ना। पैरेललोग्राम को अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या, पैरेललोग्राम ऐसा होता है और रोम्बस क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसकी चारों साइड्स को इक्वल करना है। साइड्स इक्वल हो गई तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो देखो पहले तो हमने डायग्राम बना लिया, जो भी हमारा फिगर है कैसे ड्रॉ होगी, एक हमने सर्कल लिया, एक ये चारों तरफ से पैरेललोग्राम जैसा, मतलब हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया विच इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पॉइंट्स को मेंशन कर दिया, ये मेरे पास डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का। अब मैंने क्या किया, देखो मुझे पता है कि अगर मैंने ये एक्सटीरियर पॉइंट लिया यहाँ पे तो ये जो टेंजेंट है और जो ये टेंजेंट है ये इक्वल होगी, 100% इक्वल होंगी, है ना। अब मैंने क्या किया, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँ और ये ट्राइंगल ले लूँ, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया और वहां से मैंने बोल दिया कि ये जो दो साइड्स है ना ये भी इक्वल है। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनका सम भी इक्वल होगा, है ना। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे ए डी मिल जाएगा डीसी के इक्वल। तो अगर ये इसके इक्वल है और ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, मतलब हमारे पास पैरेललोग्राम है ना, ये इसके इक्वल है ये इसके भी इक्वल है, तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि ये रोम्बस बन गया। ठीक है, तो बस यही किया हुआ है, दो ट्राइंगल्स को लिया, इसको और इसको, यहाँ पे बोल दिया कि ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे इधर। ठीक है, फिर एक ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है ये ए सी डायगोनल का। फिर ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एस हो जाएगा। ओ आर क्या है ये, ओ एस क्या है ये क्या है, बेसिकली रेडियस है सर्कल की, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो जैसे मैंने बताया था कि अगर कॉन्ग्रेंस triangles congruent हैं तो by CPCT we can say that this AS will be equals to RC, तो RC will be equals to AS। and second thing is DR, जो हमने देखा था ये DR और D है जो कि टेंजेंट ड्रॉ की थी फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट D, है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू, नॉट AB गलत लिखा है गैस इसमें, हाँ AD इज इक्वल्स टू BC। यहाँ से मुझे मिलेगा, ये गलत लिखा है, यहाँ से मुझे मिलेगा AD विल बी इक्वल्स टू, AD इज इक्वल्स टू DC, दिस इज AD और DC, है ना, ये AD और DC मुझे इक्वल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा इन्होंने यही लिखा था शायद, एक सेकेंड, AB इक्वल्स टू, हाँ अच्छा इसने ये बोला कि AD जो है वो DC के इक्वल है,
जो डी सी है वो ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैरेलल सॉरी रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो हेंस इट इज प्रूव दैट द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल को हमने सर्कमस्क्राइब किया है, तो सर्कमस्क्राइब किया है मतलब कि इसको बाहर ड्रॉ किया है सर्कल के। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको टच, बेसिकली इसको टच करता हुआ जाएगा, ट्राइंगल जो है इस सर्कल को टच करता हुआ जाएगा। ओके, और जिसका रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड। BC को हमने डिवाइड किया, BC हमारे पास पूरा था, इसको हमने डिवाइड किया दो सेगमेंट्स में, BD में और DC में। ठीक है, तो एक की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, एक की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इस साइड की जो AB और AC की जो लेंथ है ना, ये मुझे होल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये तभी कैलकुलेट होगी जब हमें पूरी वैल्यू पता होगी। अब देखो ये 6 कैसे आया, क्योंकि हमने एक्सटीरियर पॉइंट से क्या करा, ये टेंजेंट को ड्रॉ किया ना, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। अब हमें चाहिए बेसिकली ये दोनों सेम होंगी, तो हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे हमें 3 साइड पता है इस ट्राइंगल की, ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज 14, दिस इज x + 8 एंड दिस इज x + 6। एक बार क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, साइड A, साइड B, साइड C, दोनों की तीनों की वैल्यू लिखी। यहाँ से पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाला। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद डिफरेंट साइड्स। ठीक है, अब मेरे पास आ गया एरिया ये हीरोन्स फॉर्मूला से जो हमने निकाला। अब एक और चीज कर सकते हैं हम, क्या कि जो ये ट्राइंगल है बेसिकली 3 ट्राइंगल से मिलके बना है ना, एक ये ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा दिस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स, है ना। इन तीनों ट्राइंगल्स का सम वी विल यूज हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ हमने हाफ बेस इनटू हाइट यूज किया। तो यहाँ से देखो मेरे पास ये एरिया और ये एरिया आया, एक तो ये वाला एरिया जो हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला, एक ये एरिया जो हमने यहाँ से निकाला ट्राइंगल्स के सम से। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द x। हमें x ही तो चाहिए, अगर x आ गया तो मेरे पास साइड्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम इक्वेट करेंगे तो स्क्वेयरिंग करके बोथ साइड जो भी वैल्यूज हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x आ गया। तो यहाँ से कंप्लीट साइड AB और AC को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो लास्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमें यूज करना था कि जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट इज इक्वल हुए, तो उसकी हेल्प से हमने बाकी दो साइड्स के हाफ ऑफ पार्ट्स निकाल लिए, नॉट हाफ एग्जैक्टली, मतलब उसका हमने कुछ पार्ट को हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ ये थ्योरम से ये इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये इक्वल हो गए। और ये हमें नहीं पता कितने हैं, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, अपने आप से x एज्यूम कर लिया और फिर साइड्स लिख ली हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स द सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। देखो अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट साइड जो भी है हमारी क्वाड्रिलेटरल की, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स सबटेंड करेंगी सेंटर पर, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक फिगर ले लिया, ये हमारा पूरा डायग्राम है PQ, सॉरी नॉट ये, दिस इज द सर्कल, और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो इन द फिगर PQRS आर द पॉइंट्स टचिंग द सर्कल, साइड्स AB BC CD एंड DA आर द sides of the quadrilateral ABCD respectively. अब देखो from the figure we can observe that OA bisects SOP। अब देखो bisect करने का मतलब क्या हुआ, bisect किया मतलब उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मतलब जब हमने ये डायगोनल बनाया तो इसने इस एंगल को तोड़ा, मतलब ये इक्वल में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसने इसको इक्वल में डिवाइड करा, सिमिलरली इसने इसको इक्वल में डिवाइड किया और इस साइड ने इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A = P, C = D, E = F एंड G = H। अब देखो अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये जो कंप्लीट एंगल है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी, एक हमने क्या किया, पॉइंट के राउंड हमने पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ पे जो पूरा एंगल होगा कंप्लीट एंगल विल बी 360 डिग्री। अब क्योंकि ये इक्वल है ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एंगल को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए एच ई डी। ए एच ई डी हमने क्यों लिया, अब देखो जब ए एच लिया तो ए एच क्या है, साथ वाले एंगल्स है ना। तो इसका सम प्लस इसका सम, हमें यही तो दिखाना था कि एंगल ए प्लस एंगल एच, ए ओ बी और डी ओ सी कौन सा है, देखो ए ओ बी एंड डी ओ सी, ए ओ बी यानी दिस वन एंड डी ओ सी यानी दिस वन। ठीक है, ये एंगल का सम हमारे पास आ गया 180, एंड दूसरा ए ओ डी एंड बी ओ सी, ए ओ डी एंड बी ओ सी, इसका सम जो है। तो मतलब इसने ये बोला बेसिकली जो भी हमने हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है, 4 वर्टिसेस हैं, तो अपोजिट से मतलब ये और ये, यहाँ से हमने सेंटर पे एक एंगल बनाया, यहाँ से हमने सेंटर पे एक एंगल बनाया, तो इन दोनों का सम विल बी सप्लीमेंट्री और इनका सम विल बी सप्लीमेंट्री, हमको ये प्रूव करना था इन टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाई, हमने यहाँ पे लगाया कि जो चारों सारे एंगल्स का जो सम है वो 360 होगा। तो यहाँ पे हमने इन इक्वल एंगल्स को प्रूव करके इनको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से हमें मिल गया दस द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सबटेंस द इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो हियर वी आर डन विद द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।